भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई श्रमजीवी संगठन के महायुति के उम्मीदवार कपिल पाटिल को बढ़ावा देने पहुंचे सांसद मनोज कुमार तिवारी। आइए हम आपको ले चलते हैं जहां मनोज कुमार तिवारी ने बीजेपी, शिवसेना और श्रमजीवी संगठन आरपीआई के महायुति के उम्मीदवार कपिल पाटिल को बढ़ावा देने पहुंचे भिवंडी, जहां काफ़ी संख्या में उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने वक्तव्य में मनोज कुमार तिवारी ने कपिल पाटिल की खूब प्रशंसा की और कहा कि यह दिल्ली जाते हैं तो हमारी इनसे खूब जमती है। अपने संगीत से सभा को संबोधित किया और मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि इस बार भी भारी मतों से उत्तर भारतीय कपिल पाटिल को विजयी बनाएंगे। उनका स्वागत सम्मान किया गया, जहां भिवंडी शहर अध्यक्ष भाजपा के संतोष शेट्टी, आमदार महेश चौगुले, शिवसेना के आमदार रुपेश महात्रे और तमाम दिग्गज कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। सबके साथ मिलकर मनोज कुमार तिवारी ने खासदार बनने की आशा लेकर लोगों से प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। अपने गीतों के माध्यम से मनोज कुमार तिवारी ने लोगों का मन लुभा लिया। वहीं पर जनता से अपील की कि अपने लाड़के खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल को इस बार भी 2019 के चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाइए। आइए देखते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, श्रमजीवी संगठन और आरपीआई के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। कई जानकारियां बरामद रेलवे की तरफ से जो रिजर्वेशन टिकट निकाले जाते हैं तो 23 तारीख से 29 तारीख के दरमियान तकरीबन 9.5 लाख टिकट रिजर्वेशन हो चुके हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले लोगों के। तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग देश भ्रमण पे निकलते हैं, हो सकता है कुछ लोगों का वोट ही वहाँ हो, तो वो इस बार तो नरेंद्र मोदी को वोट डालने की होड़ है, तो उसमें वो लोग अपने जिसका जहाँ वोट होगा वो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मुंबई में जो उत्तर भारतीय लोग हैं जिनका यहाँ वोट है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिवसेना और आरपीआई के इस गठबंधन को जाएगा। सर, रामपुर की बात करें तो जिस तरह इस बार जयप्रदा अपने पार्टी में शामिल हुई हैं और 10 साल वहाँ सांसद रही हैं। आजम खान कभी उनको बहन कहते थे, आज उनको कई शब्द कहते हैं, उनको नाचने वाली कहते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? ऐसी बातें सुन के मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। ये वही आजम खान है जो भारत माता को डायन बोल चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आप किसी नैतिकता की उम्मीद मत करिए। लेकिन जो उन्होंने नई गाली दी है जयाप्रदा जी को, मैं समझता हूँ अखिलेश यादव को तुरंत उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, उनका कैंडिडेचर रद्द करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव आजम खान को सज़ा नहीं देते हैं तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मान लेंगे कि अखिलेश यादव ने ही जयाप्रदा को गाली दी। उसी पार्टी में मायावती जी है, वो भी एक महिला है। महिलाओं की तरह इस तरह से प्रति अपमान के शब्द इस्तेमाल करना एक महिलाओं को ऐसे सहन है? मैं समझता हूं कि बहन मायावती जी को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो इसका संज्ञान नहीं लेती हैं तो ये मान के चला जाएगा कि ये दोनों पार्टियां महिलाओं को अपमानित करने वाली, महिलाओं को भद्दी गाली देने वाली पार्टी है। अगर इनके ये विचार है तो भविष्य में महिलाओं की क्या सुरक्षा होगी, आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। ममता बनर्जी जो है आपका पिता भी गया तो वहाँ पर रामनवमी के दिन हिंदू का रथ रोका गया और उनको आगे नहीं जाना गया, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई, उसको लेके क्या? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी तानाशाह सरकार चला रही हैं जिनका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भीड़, और जो इस समय वहाँ चुनाव चल रहा है, आपको बता दूं हम लोग 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। ममता बनर्जी जी जितना अत्याचार कर रही हैं
उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी और ऐसे सभी अत्याचारियों का बहुत जल्दी नाश होगा। ये भी आप जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार में जैसे आने के बाद हम लोग इनको अब इनकी सारी गुंडागर्दी को समाप्त करने का अभियान शुरू हो चुका है। जैसे लास्ट सवाल राज ठाकरे को लेकर देखिए, अब तक इन लोगों ने जितने लोगों को भ्रमित किया सबका भ्रम टूट गया है। अब ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और हमारी आरपीआई सब एक साथ है। महाराष्ट्र का एक भी वोट कहीं और जाने वाला नहीं है। सब लोग राष्ट्र को सजाने के लिए हमारे एनडीए कैंडिडेट को चुनेंगे। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा था हमारा सपना पूरे करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के सरकार ने किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस कर्तव्य भाव से हमारे शहर के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उसी कर्तव्य भाव से 29 तारीख को जाके इस सरकार के फेवर में आपको वोट करना है। ये पहला चुनाव है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये पहला चुनाव है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भी चुनाव आता है वो चुनाव में मुद्दा होता है। पहला मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का, दूसरा होता है महंगाई का। जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा अपोजिशन वाले चलाते हैं और दूसरा मुद्दा चलाते हैं महंगाई का। ये देश के अंदर होने वाला पहला चुनाव है। ये चुनाव में ना भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना महंगाई का मुद्दा है। इसका मतलब यह है कि हमारे मोदी जी ने, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने देश में और राज्य में इस तरह की सरकार चलाई है जो गौर गरीब जनता के विकास के लिए, गौर गरीब जनता के भलाई के लिए ये सरकार चलाई और कहीं पे भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। तो हमारा घर चलाने के लिए हमेशा महंगाई होती है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 5 साल में महंगाई हमारे यहाँ है नहीं, महंगाई का मुद्दा नहीं है। तो ये चुनाव हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। हमारे मोदी जी ने संकल्प किया है हमारे भारत देश का सम्मान हमें बढ़ाना है, इसलिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। और कांग्रेस वाले चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? देशद्रोही लोगों को छोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं हम लोग देशद्रोह का जो कानून है उसको ख़त्म करेंगे। अभी देशद्रोह का कानून ख़त्म करेंगे तो दिल्ली में देखो 2-2.5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के लोगों ने, कम्युनिस्ट के लोगों ने वहाँ पे घोषणा दी थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसा घोषणा दी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये कांग्रेस वाले अगर आप चुन के देंगे तो भिवंडी के अंदर भी ऐसा माहौल बनेगा। आपको ये चाहिए क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हमें चाहिए ना। तो ये देश का सम्मान हमारा हमको बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री हमको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? की विंध्यवासिनी मैया की, मुंबा देवी मैया की, चौकियां वाली शीतला मैया की जय, जीवदानी मैया की जय। जब हम ये वो बता रहा है कि मनोजवा जवन कहता तवन बड़ा सही जगह से कहता। हमारे सुख दुख के साथी आप सबके 5 साल तक जो सेवक की भूमिका में रहे, ऐसे हमारे श्री कपिल पाटिल जी, एक बार हमारे तरफ से भी उनको आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। आप विश्वास रखिए भैया, आपका मत का अंतर इतना बढ़ेगा कि तू दौड़ल आइबा मनोजवा के गले लगावे। थैंक यू भैया। मैं अभी यहाँ पे उपस्थित अपने श्री महेश चौगुले जी का, श्री संतोष शेट्टी जी का, श्री सुभाष माले साहब जो शिवसेना से है, जिनको सुना हमने, उनका, श्री जेपी सिंह जी का, श्री नीलेश चौधरी जी का, श्री जसवंत रावड़े जी का,
तावड़े, अच्छा गलत लिख दिया गया, श्री जसवंत तावड़े जी का, श्री प्रकाश तावड़े जी का, श्रीमती ममता परमानी जी का, श्री प्रेम नारायण राय जी, मनोज सिंह जी, शिलानंद झा जी, दीपक झा जी, प्रेषित जयवंत जी, निष्काम मैरी जी, सुमित पाटिल जी, राकेश ओसवाल जी, श्रीमती सुनीता यादव जी, इनके सहित हमारे कई भाई बहन यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूं और सामने जो भारत के भविष्य का फैसला करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके हाथों में ताकत है, जो 29 अप्रैल को निकलेंगे कि इस देश इतनी हमारी नारी शक्ति बैठी है, सबके हाथों में मोबाइल है, शूटिंग हो रही है और दाहिने तरफ भैया लोग बैठे हैं, पीछे हमारे सभी भाई बहन बैठे हैं। आप सब लोग, आपके हाथों में ताकत है भैया दीदी, आप ही लोगों को डिसाइड करना है कि ये देश किसके हाथ में रहेगा। आप ही लोग देश के मालिक हैं और 29 अप्रैल को आपको अपना फैसला चुनना है, आपको अपने देश का चौकीदार चुनना है। हमारे शिवसेना के विधायक रुपेश माथुर साहब आए, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भैया मंच पे आ जाइए। मैं आप लोगों के बीच में, आइए रुपेश भाई। अभी मैं रात में उड़ीसा था, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आप लोग को याद बा ना, भूले नहीं है ना भैया। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। अब राहुल गांधी परेशान है तो हम क्या करें। राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका वडेरा जी, इन दोनों लोगों में झगड़ा चल रहा है आजकल। राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने गंगा जी को साफ नहीं किया, और प्रियंका जी जाती है बनारस और पानी उठा के अंजुरी में पीती है, कहती है राहुल तो बेवकूफ है, मोदी जी ने गंगा जी को साफ कर दिया। ये हम थोड़े कहते हैं, तो लोग देखले हुए वजह ना टीवी पर। अब जे विदेश से मंगा के पानी पियत रहे, वो गंगा जी के पानी पिए लागल। गंगा जी के ऐसे बढ़िया समय का आई भैया, जोरदार हाथ उठा के कहिए गंगा मैया की। और राहुल कहते हैं कि गंगा जी का पानी कम हो रहा है, प्रियंका जी बोट में बैठ के घूम रही है, कहती है राहुल तो बहुत बेवकूफ हो, गंगा जी में तो बोट चल रही है, जहाज चल रही है, तुमको समझे में नहीं आता। अब राहुल परेशान, तो राहुल जी कि जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कपिल भाई। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखी है कि हम आएंगे, जो कभी होने वाला नहीं है। हम अगर आ गए तो हम देशद्रोह का कानून ही खत्म कर देंगे। अरे बाप रे बाप,
सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये नेमत पाई है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये देश का पहचान है राहुल गांधी। और वैसे भी करेंगे क्या? पहली बार इस देश में हुआ है। पहले आके कहले रहे एक बार कि यूपी बिहार के लोग भीख मांगने आ जाते हैं। पता नहीं आप लोग अंधेरी की उस सभा में थे कि नहीं। राहुल गांधी ने कहा था, मैं भी सुनने गया था। राहुल गांधी जरा समझ लो, उत्तर भारतीय लोग जहां जाते हैं मेहनत करके खाते हैं, कभी भी हाथ फैला के भीख नहीं मांगते सर। और यही कारण है कि हमारे साथ शिवसेना का प्यार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हमें अपना परिवार की तरह आदर देती है। मनोज तिवारी क्यों राजनीति में आया? हमारा आवे के का जरूरत रहे? हमारा के तो हीरो बनेले बड़ा जा। हमारा तो ससुरा बड़ा पैसा वाला पायल सिनेमा में हमेशा लागत रहे। हम जब भिवंडी आवत रही अपने फिल्म का प्रमोशन करने आते थे। आज भारत का प्रमोशन करने आए हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का प्रमोशन करने आए हैं, आज कपिल पाटिल जी सहित हमारे आरपीआई के रामदास अठावले जी के उन भावों का प्रमोशन करने आए हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं हमारा ध्येय है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि सरकार में घुस गए हैं सब। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल वेश बदल के वो लोग सरकार में, सत्ता में घुस गए थे। पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा हम अपने गांव की रसोई में काम करने वाली एक बहन के आंखों का धुआं भी मिटाएंगे और घर घर टॉयलेट भी बनाएंगे। झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। याद बा कि भुला के बनी जा? याद बा तो फिर मेरे साथ गाओ कि जवनी असिसियाए मैया मालिनी के दिहलू मैया तूहे असिसियाना, थोड़ा थोड़ा हमनों के दिहा मैया तूहे असिसियाना। दोनों हाथ उठा के कहिए कि थोड़ा थोड़ा हमनों के दिहा मैया तूहे असिसियाना, अपने बलकवन के दिहा मैया तूहे असिसियाना, सौ से भिवंडी नगर के दिहा मैया तूहे हो मैया, हो मैया असिसियाना। तनिका नरेंद्र मोदी के दिहा मैया असिसियाना, हमारे कपिल भाई के दिहा मैया असिसियाना। ये तो हम लोग की प्रार्थना है। कपिल पाटिल के संग संग मैं भी भिवंडी का पहरेदार हूँ। दोनों हाथ उठा के हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आप लोग भी सारे चौकीदार खड़े हो जाएंगे। मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। खड़े हो गए सभी लोग, खड़े हो। मेरे हाथों को वो अकेला चल पड़ा है, मैं उसकी कतार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। भिवंडी के गली गली के हम भी पहरेदार हैं, हम भी चौकीदार हैं जी, हम भी चौकीदार हैं जी, हम भी चौकीदार हैं। अच्छा कितने लोग ये कहते हुए तो बड़ी मुस्कुराते।
और एक है राहुल गांधी कि 29 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर बताएंगे कि हम भी चौकीदार हैं और हम भारत के पहरेदार हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं और हमारी पूरी एनडीए में हमारी जितनी मुंबई से आरपीआई